हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। बचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। बचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। जो तुझको करना है वो आज ही तू कर ले। जो तुझको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। क्यों कल पर रखता है, कल किसने देखा है। हर एक पल खुद को सावधान रहना है। हर एक पल खुद को सावधान रहना है। जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है। वाह। जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है। अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता है। अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता है। सतगुरु की महिमा को कोई गा नहीं सकता। सतगुरु की महिमा को कोई गा नहीं सकता। इस सत्य को पाने में, इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति ही मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति ही मिलती है। अपने इस मकसद को इस जीवन में पाना है। अपने इस मकसद को जीवन में ही पाना है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। इस संसार में जितने भी मनुष्य शरीरधारी हैं उन सब में अपने मूल स्वरूप आत्मा और परमात्मा को जानने की क्षमता है। उसी प्रकार जानने की क्षमता है जैसे किसी भी बीज में वृक्ष छिपा रहता है। पीपल के एक छोटे से दाने में बीज में पीपल का वृक्ष छिपा है। बरगद की एक रत्ती मात्र बीज में बरगद का विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। अर्थात हर बीज में वृक्ष होने की संभावना है, लेकिन वही बीज वृक्ष हो सकता है जो उर्वरक भूमि में पड़ जाए
अपने आपा को मिटाकर अंकुरित हो जाए, फिर उसकी देखभाल करने वाला कोई हो, माली हो, और उसकी तब तक देखभाल करता रहे जब तक कि वह स्वयं एक बड़ा वृक्ष न बन जाए। उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य, सभी मनुष्य में संभावना तो है, क्योंकि वह सभी मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब में, इस जीव में रूपी बीज में परमात्मा रूपी महावृक्ष छिपा हुआ है। लेकिन वही जीव, वही बीज वृक्ष बन सकता है जो सद्गुरु के शरण में जाए, उनके बताए मार्ग से चले और चलता रहे, सद्गुरु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे, तो सद्गुरु रूपी माली उसकी देखरेख करते रहता है। और तब तक देखरेख करता है जब तक वह वृक्ष रूप में परिणित न हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि वह उसके दामन को पकड़े रहे, वह अपने आप को उसे समर्पित कर देवे, तभी वह वृक्ष रूप धारण कर सकता है। इसलिए इनको कहना पड़ा कि हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। यह सत्संग सच्चे पूर्ण ज्ञानी महापुरुषों के संपर्क में ही किया जाना चाहिए, तभी वह वृक्ष बन सकता है। वरना यदि गलत जगह पर पड़ जाता है, बीज रेगिस्तान में पड़ जाए, किसी कीचड़ में पड़ जाए, पत्थर पर पड़ जाए, तो वह वृक्ष रूप धारण नहीं कर सकता। लेकिन वही बीज यदि उर्वरक भूमि में पड़ जाए तो वृक्ष धारण कर सकती है। तो यह उर्वरक भूमि सद्गुरु है, सत्संग है। यह सत्संग भी वह उर्वरक भूमि है जिसमें जीव रूपी बीज यदि अपने आप को समर्पित कर उसमें पड़ जाता है तो एक न एक दिन निश्चित है कि वह वृक्ष रूप धारण करेगा, समय आने पर। उस समय के जब तक हम वृक्ष रूप न हो जाएं, तब तक सद्गुरु का दामन, यदि पेड़ उखड़ ही जाए जमीन से तो क्या वह वृक्ष कायम रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार कोई सत्संग में जाकर साल भर, 6 महीना, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक करता है, लेकिन फिर रास्ता छोड़ देता है, तो वो कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता। यही बात को ये समझा रहे हैं। भाव इसका यही है, वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। दूसरी लाइन वही कह रहा है, यदि हम सद्गुरु के वचनों को मानते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं तो हमारी जिंदगी ही बदल जाती है। अभी तक जो हम विष पान करते रहे, अब अमृत पान करने शुरू करते हैं। अभी तक हम अपने आप को शरीर और मन समझते रहे, अब हम अपने निस्वरूप अर्थात आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं। यही जिंदगी का बदलना है। अभी जो जिंदगी जी रहे थे, अंधेपन की जिंदगी थी। अब जो जिंदगी मिलेगी वह आँख वाले की जिंदगी है, अर्थात वह सब कुछ देखेगा। तो ये जीवन बदल ही जाता है। अभी तक काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ था, अब तो उस अमृत रस के पान को करने में आनंद लेता है। आगे कहते हैं, जो तुझको करना है वो आज ही तू कर ले। इस संसार में कबीर साहब ने काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होता है, भोर करोगे कब, इसी बात को संकेत किया है। यहाँ इंसान यह सोचते रहते हैं कि चलो अभी तो उम्र ही क्या है, खाने पीने का समय है, मौज मस्ती कर लो, फिर समय आएगा तो भजन सत्संग हो जाएगा। और वो समय कभी आता भी नहीं। यदि इस भावना को लेकर कोई चलता है तो समय नहीं आता।
क्योंकि ये काम क्रोध, ये विषय इतना आकर्षित करते हैं उसे कि इनके याद में या इनके मोह में पढ़कर वो इस बात को भूल ही जाता है कि हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो तुझको करना है वो आज ही कर ले, सोचो मत, अभी से लग जाओ, बस यही इसका नियम है। आज ही करो, और संसार का काम भी टालना नहीं चाहिए। यदि संभव हो तो समय से कर लेना चाहिए। रावण जो है इतना बड़ा था, वो सोचा था सीढ़ी बनाने के लिए स्वर्ग तक डायरेक्ट जाने, लेकिन सोचते रहा, सीढ़ी नहीं बन पाई, तब तक युद्ध हो गया। ऐसे ही आगे कहते हैं, क्यों कल पर रखता है, कल किसने देखा है। वही बात कि कल पर कोई बात क्यों छोड़ता है, कल कौन देखा है, कल होता कहाँ है, आज ही तो है, केवल वर्तमान ही विद्यमान है। भूत हमारी स्मृतियां हैं, हमारे कर्मों का, भविष्य कल्पना है, सोच है कि भविष्य में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या होने वाला है इसका कोई पता नहीं, क्या उसकी मर्जी है, वो क्या करने वाला है इसका हमें पता नहीं चलता। इसलिए वर्तमान में रहो, वर्तमान को संवार कर चलो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। और भूत की तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो बीत चुका है। हाँ, भूत इसलिए है कि यदि भूत में कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं, उससे हम सीख लेकर उसे आगे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। वह एक आईना है जो हमें सिखलाता है कि जिस मार्ग पर चलने से हमें कांटे चुभे हैं, तो उस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। हर एक पल खुद को सावधान रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है, होश पूर्वक रहना है, पल पल होश रखना है। होश का अर्थ है हमें सद्गुरु का स्मरण व आत्मा में अवस्थित हो जाना ही होश है। लेकिन ये होश तभी आता है जब हम सद्गुरु के प्रति समर्पित भाव से श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ चलते रहते हैं, तो एक दिन हम होश में आ जाए। एक दिन होश में आ जाएंगे, फिर होश ही रहेगा, हम बेहोश नहीं हैं। वैसे इस दुनिया के लोग तो बेहोश ही रहते हैं, इसलिए कि वो उसको भूल चुके हैं। हर एक पल खुद को सावधान रहना है। जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद को सद्गुरु से पता मिलता है। बिल्कुल सही। जिस आनंद के लिए दुनिया परेशान है, और वह आनंद सद्गुरु से पता चलता है कि जिस क्षणिक आनंद के लिए दुनिया परेशान है, वह 24 घंटा मिलना शुरू होता है, 24 घंटे मिलते रहता है। तो कौन सा कार्य करना चाहिए जिसमें एक पल, एक क्षण के लिए आनंद मिले वो, या जिसमें 24 घंटा आनंद मिले वो। करके यही कहता है कि 24 घंटे वाला आनंद करना चाहिए, जिससे हमें 24 घंटे आनंद प्राप्त हो। तो फिर उसका आधार है सत्संग, सद्गुरु कृपा। जब हम अपने आप को निस्वरूप में अवस्थित कर देते हैं, वह आनंद 24 घंटा मिलता है, जिसके लिए संपूर्ण जगत परेशान है। अपने उस आनंद का सद्गुरु से पता मिलता है। सद्गुरु ही वो पता बता सकता है, लेकिन पता तभी बताएगा जब हम शून्य हो जाएंगे। सद्गुरु की महिमा को कोई गा नहीं सकता, सत्य है। सद्गुरु व परमात्मा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो अनंत है तो फिर महिमा कैसे गाएगा? वो शब्दातीत है, कैसे शब्द में बांधेंगे? वो वर्णातीत है, कैसे वर्ण करेंगे? ये सभी चीज़ें मात्र एक संकेत है उस आनंद, उस परमानंद को जानने के लिए। परमानंद तो वाणी से परे है, शब्द से परे है। वह केवल
आनंदमय स ईशो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, वह परमात्मा जो वाणी में नहीं आता, ऐसा प्रेम स्वरूप है। बस एक आनंद है और कुछ नहीं। इस सच को पाने के लिए, इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। जो इस सत्य को पा जाता है फिर उसका नया जीवन शुरू हो जाता है, क्योंकि इस सत्य को पाने के लिए अपने आपा को मिटा देना होता है। जैसे मेहंदी में लाली छिपी है मेहंदी के पत्ते में। मेहंदी के पत्ते को यदि हम हाथ पर रखेंगे तो क्या हाथ लाल हो जाएगा? नहीं लाल। लेकिन उसको रगड़ कर पीस दिया जाए बिल्कुल, तो पीसते पीसते ही कुछ लाल होना शुरू हो जाता है। और यदि उसको फिर हम सजोते हैं हाथ पर, बढ़िया से लाल हो जाता है। बस यही बात इस मार्ग में भी है। अपने आपा को मिटाने के लिए यदि हम चलते हैं, सत्संग में जाते हैं, सदगुरु से शब्द सुनते हैं, उनकी बातों में विश्वास कर उधर को चलते हैं, तो हम पीस रहे हैं अपने आप को। पीसते 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 वो थोड़ा लाली जब हाथ में लगने लगती है तो कहते हैं हाँ लाल तो हो रहा है। ऐसा यानी आनंद मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी झलक तो कहते हैं नहीं आनंद तो मिल रहा है। लेकिन जब पूर्ण रूप से पीस जाएंगे, अर्थात आपा मिट जाएगा, शरीर और मन दोनों मिट जाएगा, हम विदेह हो जाएंगे, उस स्थिति में हम पूर्ण रूप से लाल। बस यही करना है। और वह मेहंदी का पत्ता ही हम हैं। और इसमें परमात्मा रूपी जो लाली है, जो बोल रही है, ये परमात्मा रूपी लाली है, ये छिपी हुई है। लेकिन जीती जी शरीर रहते और फिर शरीर को मिटाना पड़ता है। जियत मरिए भौजल तरिए, यानी जीते जी यदि हम अपने आप को साधना सत्संग के माध्यम से शरीर और मन न होकर हम अपने निज स्वरूप को उपलब्ध होते हैं, ये जीते जी मरना है। जहाँ हमारा आपा मिट जाता है, जहाँ हमारा नाम और रूप मिट जाता है, क्योंकि नाम और रूप ही वो बंधन है जो हमें बांधे हुए है। जहाँ नाम और रूप दोनों मिल जाते हैं वही हम हैं। हम वास्तविक रूप से हैं, अर्थात हमारा निज स्वरूप वही है जहाँ नाम और रूप दोनों मिल जाते हैं। जिस आनंद के लिए कोई क्या है, इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। अब जब आत्मा में आएंगे तो नई जिंदगी है, पुनर्जन्म हो गया और एक ऐसा जीवन मिला जो कभी मिटने वाला नहीं है। अग्नि के 7 समुद्र में अपने को जलाकर भस्मसात कर दो, फिर जो जीवन प्राप्त होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। तुम भी वही अनंत हो, अनंत की बूंद, अनंत का एक बूंद तो अनंत ही है, लेकिन वह अपने अनंत स्वरूप को भूल चुका है, विस्मृत हो गया है वो आनंद स्वरूप। और क्षणिक जो माया का आनंद है, विषयों का आनंद है, उस क्षणिक आनंद के पीछे उस परमानंद को भूला हुआ है जो 24 घंटे प्राप्त होता है। सदगुरु की महिमा को, हाँ, इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। ये नया जिंदगी मिल गया जब हम स्वरूप को पहचान लिए, नई जिंदगी मिल गई और जीने और मरने से मुक्ति ही मिलती है। और इतना ही नहीं, नई जिंदगी जो ही प्राप्त होती है तो हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं, फिर इस संसार में कभी नहीं आते। ये जीने और मरने से मुक्ति, अर्थात भव सागर के पार चले गए, हम उस परमानंद में चले गए। ये जीने मरने से मुक्ति मिलती है। अपने इस मकसद को इस जीवन में पाना है। अंत में बल दे रहे हैं, ये हमारा मकसद तो वही है, आनंद है, ज्योति स्वरूप है, अपने को जानना है और इसी जीवन में जानना है। ये हमारा मकसद होना चाहिए। इसी जीवन में जानना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। यदि ये अटल विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, ठान लिया गया है, तो जरूर जाना जाएगा।
लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ये तो प्रलोभन है, चारों तरफ खींच लेगा अपने तरफ। बस यही बात है, यही रहस्य है इस जीवन का, इस संसार का।